दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग पर। साथियों, जैसे जैसे मतदान के दिन हरियाणा में करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का, अलग अलग नेताओं का अपने अपने अलग अलग तरीके, या यूं कहें कि छुपे हुए जो अस्त्र हैं वो दिखने लगे हैं। लेकिन उन अस्त्रों के पीछे क्या सियासत है और उस सियासत के पीछे कौन लोग हैं, इसकी सच्चाई भी, इसकी कलई भी खुल करके सामने आने लगी है। और इसके सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा जो उदाहरण है, वो हरियाणा की सिरसा सीट से विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष गोपाल कांडा है। साथियों, आप सभी को पता है कि गोपाल कांडा ने पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से चर्चा बटोरी है, चाहे वो पॉजिटिव माहौल की हो चाहे वो नेगेटिव माहौल की हो, उन्होंने चर्चा बटोरी। पहले खबर आई कि गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी से 15 सीटें मांग रहे थे, आला कमान ने मिलने तक से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान से हालांकि मिले भी थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आखिरी टाइम तक इंतजार करते रहे, कह रहे अच्छा 15 नहीं तो एक ही सीट दे दो, हमारी सिरसा वाली से ही हम चुनाव लड़ लें। उस पर भी बात नहीं बनी। वहां से कोई जांगड़ा थे, उनको कैंडिडेट बना दिया भाजपा ने। और जब सब दरवाजे बंद हो गए तो गोपाल कांडा को सिर्फ और सिर्फ दिखी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। उनको लगा कि अब अगर बसपा और इनेलो को साथ नहीं आए तो चुनाव हार जाएंगे। आनन फानन में समर्थन जो है इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने दे दिया, यानी कि गठबंधन में शामिल हो गए। तो 3 पार्टियां बन गई। पहले इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी थी, अब उसमें हरियाणा लोकहित पार्टी भी जुड़ गई। लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ, उसके बाद से गोपाल कांडा का एक बयान सोशल मीडिया में जोरदार तरीके से तैरने लगा, जिसमें वो ये कहते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं कि चुनाव के बाद हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे और हम बहुत लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा की सरकार बनाएंगे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये दबाव बना, और कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने इस बात को लेकर के हिदायत दी थी, इस बात को लेकर के मैंने सवाल किया था कि अगर इस पर इंडियन नेशनल लोकदल या बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं होता है तो तरह तरह की हेडलाइन छपेंगी बी टीम वाली। उसके बाद से जब ये तमाम और सब लोग सवाल पूछने लगे, सारे पत्रकार, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अभय चौटाला सामने आए और उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा, और उस पत्रकार ने पूछा कि इस तरीके का गोपाल कांडा का वीडियो वायरल हो रहा, वो आप लोगों के साथ समर्थन में है, गठबंधन के सहयोगी बन गए और कह रहे हैं हम भाजपा की सरकार बनवाएंगे। बहुजन समाज पार्टी तक भी ये बात पहुंची और उसके बाद में अभय चौटाला ने ये कहा कि इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, और अगर ऐसी बात है, ऐसा कोई उन्होंने बयान दिया है, तो बिना किसी हिचक के 1 सेकंड नहीं लगेगा, हम गोपाल कांडा की पार्टी का जो समर्थन उन्होंने हमको दिया, हम उनको गठबंधन से बाहर फेंक देंगे। जैसे ही ये बयान आया, जैसे ही ये बयान अभय चौटाला का आया, गोपाल कांडा के हाथ पैर कांपने लगे एकदम। गिड़गिड़ाते हुए मीडिया के सामने आए। 12 घंटे नहीं बीते अभय चौटाला के इस बयान के बाद, 12 घंटे के भीतर, ये ताकत देखिए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की, 12 घंटे के भीतर गोपाल कांडा को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ करना पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया, रोहतास जांगड़ा ने, वो उनका समर्थन नहीं ले रहे हैं। सवाल ये है, और वो उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुजन समाज पार्टी
और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के सहयोगी दल हैं और उन्हीं के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। सिरसा सीट पर एक सीट, जो सिरसा सीट है, यह गोपाल कांडा को दे दी गई है। यानी कि 89 सीटों पर जो है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी और एक सीट पर, सिरसा सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगे गोपाल कांडा। गोपाल कांडा ने क्या कुछ कहा, वो वीडियो वायरल होने के बाद जरा सुन लीजिए। एक अपने आप में ये उदाहरण था। आपके भाई के ऊपर मुझे हरियाणा, दिल्ली से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए कि 15 दिन में इस हिंदुस्तान में अपनी जेब से पैसा लगाकर किसी विधायक ने ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया। सिरसा वासियों को गर्व होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को अपना वोट देते हैं वो हमारे साथ तन मन धन से बुरे वक्त में साथ खड़ा है। और हम हमेशा ही, जो कांडा परिवार, सिरसा का जो सेवादार परिवार है, वो हमेशा आपके साथ है। और रही बात कल परसों से एक वो पुरानी वीडियो जो चला के लोग जो बार बार दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने हमेशा, जब आम व्यक्ति, आम जन का सम्मान किया है, तो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उसका सम्मान कैसे नहीं करेंगे। और आज मेरी क्षेत्र में किसानों से जाके पूछो, वो खुद बोलेंगे कि इनसे ज़्यादा किसानों की सहायता कोई नहीं करता होगा। अगर आप ये देखें कि एक जहाँ भी किसी भी मेरे किसान भाई को मदद की जरूरत हुई, किसी भी तरह की, तो हमने उनकी मदद की। और आज हमने किसान हितैषी जो इंडियन नेशनल लोकदल है, उसके साथ अपना गठबंधन किया हुआ है। हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहन मायावती जी की पार्टी, काशीराम जी की बनाई हुई पार्टी बीएसपी, तीनों का गठबंधन है। ये अटूट और मजबूत गठबंधन है और ये सत्ता की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आज हमने किसान हितैषी व्यक्ति का साथ दिया है। तो लोग चाहते हैं कैसे ना कैसे इनका गठबंधन कमजोर हो। ये कमजोर नहीं होगा। तो आपने सुना कि गोपाल कांडा ने क्या कुछ कहा है। अब आप ये समझिए कि अगर गोपाल कांडा ने ये नहीं किया होता तो गोपाल कांडा की क्या स्थिति होती। मैं आपको बता देता हूं। अगर गोपाल कांडा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती तो 2019 में ये 603 वोट से मात्र जीते थे, और ये जीते थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गोकुल सेतिया से। और इस बार वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहां पर अपर एज में आ जाता अगर यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी अपना गठबंधन से इनको बाहर कर देती तो। और इस सीट का समीकरण कुछ इस तरीके से है कि जाट और दलित मिल करके ही इस सीट के उम्मीदवार की किस्मत तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी एंगल समझ लीजिए कि रोहतास जांगड़ा ने समर्थन क्यों अपना नामांकन क्यों वापस लिया। उसमें भी गोपाल कांडा का खेल बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको समर्थन दे रही, हम ले नहीं रहे हैं। यह कौन सी बात हुई भाई? मतलब वो समर्थन दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं। बच्चों का खेल तो चल नहीं रहा है। लेकिन खैर ठीक है, जीतेगा और जीतने वाला कैंडिडेट कम से कम ये माना जाएगा कि वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सहयोगी का एक कैंडिडेट जीता और गठबंधन में ये वोट शेयर गिना जाएगा, ये सीट गिनी जाएगी। चुनाव के बाद गोपाल कांडा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे ही चुनाव जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। आज ये बात मेरी आप नोट कर लीजिएगा कहीं सादे पन्ने पे, सादे पेज पे। गोपाल कांडा टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव में वक्त बचा नहीं है, ऐसे में कोई रास्ता और दूसरा है भी नहीं। हालांकि अंदर की खबरें यह भी हैं कि गोपाल कांडा के साथ में आखिरी मोमेंट पर कांड हो सकता है और उसकी पूरी तैयारी कर दी है भाई चौटाला और आकाश आनंद ने। अब देखना होगा कि कांडा के साथ अगर इस तरीके का कोई कांड हुआ तो गोपाल कांडा के भी आंखें खुल जाएंगी और उनको ये समझ में आएगा कि धोखा देने का अंजाम होता दरअसल क्या है।
तो साथियों, ये एक गोपाल कांडा से जुड़ी हुई एक खबर थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कैसे गोपाल कांडा के साथ गेम करना है ये आपको 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा एनालिसिस, हमारा विश्लेषण, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।